हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया था, उसमें हम लोगों ने बताया था सिंचाई क्या होता है और एग्रीकल्चर क्या होता है, सिंचाई के लाभ और हानि आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है, पौधों को जल की आवश्यकता की होती है। जैसे हमें पता मनुष्य को जीवन चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को जीवन के लिए, अब इसमें चलाने का आशय ये है कि उनको अपनी वृद्धि करने के लिए, अधिक उत्पादन करने के लिए, पत्तियों को विकास करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो लिखा है पौधों का 90% भाग, क्या पौधों का 90% भाग जल से बना होता है, क्योंकि इसका जीव द्रव्य क्या होता है, संघटक होता है। नंबर 2, कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, जल होता है। कोशिकाओं के अंदर जल होता है और उनकी, तो इसके क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जल भर जाता है तो उनकी पत्तियों की वृद्धि होती है, और जब पत्तियों की वृद्धि होगी तो पूरे पौधे का विकास होगा। रखें फिर खेत में सिंचाई करने से पाले और लू को बचाया जा सकता है। जैसे समझो खेत में हम लोग आलू की फसल बोते हैं, सिंचाई कर देंगे तो क्या होता है, अगर पाले का मौसम है, जाड़े का मौसम है, तो पाला क्या हो जाएगा, रखे उड़ जाएगा, रखे, क्योंकि तापमान को बढ़ाने के लिए हम लोग पानी भर देते हैं। ठीक, तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन हमने बताया है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन का पौधे के वायवीय भागों से क्या जल का बाष्प के रूप में उड़ जाना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो उसमें के लिए जल की आवश्यकता होगी, तभी तो बाष्प के रूप में उड़ जाएगा रंध्रों के द्वारा। ओके, अब उसके बाद हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पौधों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई का समय, सिंचाई का समय, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पौधे की बाहरी भाग को देखकर, पौधे के बाहरी भाग को देखकर, बाहरी भाग देखकर, अब बाहरी भाग मतलब पत्तियों को देखकर, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, इस प्रकार से सब चीजें देखेंगे कि कितनी पत्तियां मुरझा रही हैं। तो उसको हम देख कर क्या पता लगा सकते हैं कि पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का रंग बदलना, गहरा हरा रंग होना, ये सब कहते हैं पौधों में पानी की कमी को दर्शाते हैं। अगला क्या है, मृदा की नमी को याद करना। बस 2 ही पॉइंट याद रखना, मृदा में नमी, मृदा में नमी। अब यहां से मृदा में नमी, तो क्वेश्चन बहुत आता है, मृदा में नमी किससे नापी जाती है, क्या मृदा में नमी किससे नापी जाती है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मृदा में नमी टेंसियोमीटर के द्वारा, किससे, टेंसियोमीटर द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा। ठीक, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें। ये छोटी छोटी वीडियो से आप लोगों को क्या ज्ञान मिलता रहेगा। और किसी बच्चे को अगर ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो उसका नंबर लिख लो, 9369044421 पर कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और अपनी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।